कि सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ करने लगे। अश्व का घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। 60,000 पुत्रों ने देखा तो सेना सहित कपिल मुनि पर टूट पड़े। कपिल ने जैसे आंखें खोली और सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। 60,000 ढेरियां लग गई, उन्हें भस्म कर दिया। महाराजा सगर ने अपने पुत्र को अंशुमन को भेजा तो कपिल मुनि ने बताया। जब असमंजस ने पूछा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा ऋषिवर, तब ऋषि ने कहा ब्रह्मा के कमंडलू में बैठी गंगा जब तक पृथ्वी पर नहीं आएगी तब तक तुम्हारे पितरों का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि विष्णु व ऋषियों के वरदान से गंगा पाप मोचनी बन गई है। अगर वो गंगा पृथ्वी पर आ जाए, 60,000 पुत्रों की भस्मी उसमें मिल जाए तो इनको मुक्ति मिल सकती है। उसी खानदान में राजा सगर ने गंगा को बुलाने का प्रयत्न किया, गंगा नहीं आई। फिर असमंजस ने किया, उनके पुत्र अंशुमान ने किया, उनके पुत्र दलीप ने किया, पर गंगा नहीं आई। तब 5वीं पीढ़ी में पता नहीं तुम्हारे कुल में कौन सा जन्म ले ले जो तुम्हारे पूर्वजों को पितरों को तार दे। ऐसे सगर के 5वीं पीढ़ी में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भागीरथ। क्या नाम था? भागीरथ। भागीरथ। भागीरथ ने गंगा को प्रसन्न किया, गंगा प्रकट हुई। लेकिन गंगा ने कहा सुनो भागीरथ, मैं ब्रह्मलोक से चलूंगी, मैं आकाश गंगा गढ़ गंगा ब्रह्मलोक से चलूंगी, तो जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी मैं तो पृथ्वी को फाड़कर पाताल में चली जाऊंगी। मुझे संभालेगा कौन? मेरे बेग को कौन धारण करेगा? भागीरथ ने कहा मां आप बताइए, उपाय बताइए। कहा मेरे बेग को केवल एक ही बंदा सहन कर सकता है और वो भगवान शिव। तुम शिव को प्रसन्न करो। भागीरथी ने कहा मां ठीक है। भागीरथी ने मां भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे, भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर। भागीरथी ने शिव को प्रसन्न किया, शिव प्रकट हुए। भागीरथी ने अपनी विपदा बताई कि हे भोलेनाथ, यदि आप गंगा को धारण करें अपनी जटाओं में, नहीं तो गंगा रसातल में चली जाएगी, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। शिव ने कहा हे भागीरथ बुलाओ गंगे को। शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया, पूरी त्रिलोकी में शिव की जटा फैल गई। और भागीरथ ने कहा मां गंगे, हे मां गंगे, मां गंगे आओ। ब्रह्मलोक से निकलकर गड़गड़ाती हुई गंगा वो शिव की जटाओं में
जैसे गंगा शिव की जटा में आई और शिव ने गंगा को लपेट लिया और गंगा शिव की जटाओं में घूमने लगी। शिव बोले गंगे बाहर आओ, भागीरथ का काम करो। गंगा बोले मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं निकलूंगी। शिव जी बोले अरे भागीरथ के काम करना, पितरों का उद्धार करना है। गंगा बोली जा तो सकती हूं, पर आपको मुझे 2 वरदान देने होंगे। अब सिर पर बैठी पत्नी नीचे उतरती है क्या? गंगा बोली आ तो सकती हूं, पर पहले 2 वरदान दो। शिव जी बोले बोलो क्या चाहती है गंगा? गंगा बोली प्रभु आप जानते मैंने आपको पति बनाने के लिए तब आज मुझे अवसर मिला मांगने का, तो पहला वरदान मैं नारी शरीर में तो आपकी पत्नी नहीं बन सकती, आपके लिए मेरी छोटी बहन तपस्या पार्वती कर रही, मगर आप मुझे अपनी मानस पत्नी बनाइए। शिव ने कहा तो दूसरा वरदान ठीक है, दूसरा बोलो। पार्वती के विवाह के पश्चात गंगा बोली जो भी संतान पैदा होगी वह मेरे गर्भ से होनी चाहिए। शिव जी ने दोनों वरदान दिए तो गंगा मैया की 7 धाराएं, हरिद्वार में आपने देखा होगा सप्तऋषि सरोवर, गंगा की 7 धाराएं निकफूट पड़ी। एक धारा भागीरथ का पीछा करती करती जाकर सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया और शिव जी के साथ भी गंगा का रिलेशनशिप बन गया। शिव जी के साथ भी गंगा का नाम जुड़ गया। शिव जी का नाम गंगा के मस्तक पर आने से शिव का नाम पड़ गया गंगाधर। क्या पड़ा? गंगाधर। बात समझ आ रही क्या? शिव जी का श्रृंगार कर रहा हूं, जटा में गंगा आ गई। आगे देखना गले में सांप कैसे आता है। एक एक कथा सुना, ध्यान से कथा सुना। शिव जी का नाम गंगाधर पड़ गया। तब शिव जी ने वरदान दिया मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, जब मेरी शिवरात्रि आएगी और मेरी पूजा का 1 महीना बनेगा। कितना? 1 महीना। यदि तुझ गंगा को सुंदर रूपता में दुल्हन की तरह नारी के रूप पल्लड़ों में बिठाकर, जिसको तुम कामड़ कहते हैं, एक कामड़ का तिहार अब शिव जी के वरदान से बना। कावड़िए जाते हैं ना गंगा को लेने। मैंने सुना इस मंदिर संन्यास आश्रम में भी कावड़ आती है। शिव जी ने कहा मेरी शिवरात्रि यदि तुझ गंगा को सुंदर रूपता में दुल्हन की तरह नारी के रूप में पल्लड़ों पर बिठाकर कंधे पर रखकर यदि कोई कावड़ यात्रा करता हुआ कोई मेरा भक्त मेरे शिवलिंग पर चढ़ा देगा तो मैं उसे अनंत फल प्रदान करूंगा, अनंत। और मेरी भक्ति और शक्ति उसे हमेशा प्राप्त होगी और आज से मेरा नाम तुझ गंगा के साथ जुड़ जाएगा। तेरे कारण मैं गंगाधर बना और मेरा नाम हर, तेरा नाम गंगा, दोनों बन गए हर हर गंगे, हर हर